जवाब देने से सरकार भागी है। आज जो विधेयक शराबबंदी को लेकर के आया, ये कल भी हो सकता था। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि हमारे कार्य स्थगन प्रस्ताव को, जो पूरा बिहार सूखा से त्रस्त है, करोड़ों मजदूर जो हैं वो आत्महत्या के कागार पे हैं, बच्चे भूखे हैं, इस विषय पे चर्चा ना करा करके, कार्य स्थगन प्रस्ताव को मंजूर ना करके और विधेयक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण ये होता और एक अच्छा संदेश ये जाता और सरकार की तरफ से भी कि सरकार इस मसले को लेकर के, बिहार को सुखाड़ के मसले को लेकर के गंभीर है और कार्य स्थगन जो है प्रस्ताव, उसको मंजूर करके डिबेट कराई जाती। लेकिन मुख्यमंत्री तो भाग गए और जब हम लोगों को मजबूरन, जब हमारे प्रस्ताव को आप बता दीजिए, जब से ये सरकार, जब से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से ये परंपरा रही है कि किसी भी कार्य स्थगन प्रस्ताव की मंजूरी आज तक एक बार भी नहीं हुई। पहले इतिहास उठा के देखिए, कई ऐसे मसले हुआ करते थे कि विशेष मुद्दों को लेकर के भी कार्य स्थगन प्रस्ताव मंजूर किया जाता था। हम लोग तो यही चाहते थे कि भाई थोड़ी अपनी परंपरा जो है वो चेंज करें, लेकिन मुख्यमंत्री जी नहीं करना चाहते, लोगों पे दबाव रहता है, इसलिए नामंजूर कर दिया जाता है। तो इस पे हम लोग चाहते थे स्पेशल डिबेट हो, और अभी कार्य मंत्रणा का बैठक हुआ तो उसमें हम लोगों ने स्पेशल डिबेट के लिए बोला, तो परसों 9 से 11 बजे जो है वो डिबेट होगा सुखाड़ को लेकर के। ये तो हम लोगों की जिद थी, विपक्ष की जिद थी कि सुखाड़ पे कम से कम चर्चा हो रही है। और आप बताइए, हम किसके लिए बैठे रहते विधेयक के लिए कि अमीर जो है 50,000 रुपया दे करके छूट जाता और गरीब जो है वो चला जाता जेल। तो बात थी, नीतीश कुमार जी को याद करना चाहिए, शराबबंदी की तो बात नहीं की थी, ये तो नशा मुक्ति अभियान की बात की गई थी। और आज पूरे वक्तव्य में उन्होंने क्या बताया कि कितने अधिकारी जेल में गए, कितने अमीर लोग जेल में गए, क्या कोई आंकड़ा सार्वजनिक करने का काम किया गया कि ये शराब आखिर आ कहां से रहा है। यानी अगर उन्होंने इस बारे में जिक्र नहीं किया तो ये मान लीजिए कि शराब जिस प्रकार से मिल रहा है उस प्रकार से आगे भी मिलता रहेगा और लोगों के पॉकेट से पैसा जाता रहेगा और पुलिस वाले लोग माला माल होते रहेंगे। और आरसीपी टैक्स 50,000 तो जुर्माना कहने के लिए, लोग तो आरसीपी टैक्स 5,000 दे करके निकल जाएंगे। भोगी कौन होगा? गरीब होगा। क्या इससे नशा मुक्ति हो सकता है क्या? तो चाचा जी पलटी मारे हैं, यू टर्न मारे हैं, और कोई ठीक नहीं कि कल को क्या हो, क्योंकि क्रेडिबिलिटी तो है नहीं उनकी। और इतना गंभीर मसला को छोड़ करके आज शराब की बात कर रहे हैं जिसमें पूरी तरीके से फेलियर हो गए। क्या गारंटी कोई मिला उनके वक्तव्य में कि होम डिलीवरी नहीं होगी उनकी? शराब की होम डिलीवरी होगी कि नहीं होगी? कोई गारंटी बताया है उन्होंने? जुर्माने की रकम कम होनी चाहिए आपको लगता है? अरे कम हो ना, हम तो चाहते हैं कि बिहार हमारा नशा मुक्त हो, लेकिन नशा मुक्त कैसे होगा? क्या दंड देने से हो जाएगा या भ्रष्टाचार बढ़ेगा? क्या भ्रष्टाचार बढ़ने की संभावनाएं है कि नहीं है? तो आप छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, ड्राइविंग को लेकर के ही, अगर सीट बेल्ट ना ले बांधे तो उसमें भी जुर्माना लगता है, लेकिन क्या ट्रैफिक पुलिस वाले पैसे नहीं लेते हैं? तो हम उस पर नहीं जाना चाहते। आप बताइए, जो राजस्व का नुकसान हुआ वो अलग बात है, लेकिन कम से कम जिसके लिए नुकसान हुआ वो तो इम्प्लीमेंट हो, लेकिन वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। राजस्व का जो नुकसान वो अलग से हो रहा है। तो एक पूरा जालिया मार्केट, एक तरह से आप कह सकते हैं ब्लैक मार्केट जो है वो स्टैब्लिश कर गया, सेम गुजरात की तरह। इस मामले में और आगे जो स्थिति है ये पूरी तरीके से माफियाओं का राज है। बिहार में तो हरियाणा का मोहर भी मार मार करके बॉटलिंग की जा रही है, होम डिलीवरी की जा रही है, स्मगलिंग जैसे और अलग अलग जो ड्रग्स हैं उस पे भी मुख्यमंत्री जी को वक्तव्य में बताना चाहिए था। कोई क्रेडिबिलिटी तो है नहीं, तो आपको क्यों आशंका हो रही है कि नहीं बदलेंगे? नहीं तो आप तरफ आ सकते हैं। आपको क्या लग रहा है? हमारे तरफ आने की कहाँ बात है? कैसे आ जाएंगे? किधर पलटी बात? कैसे आ जाएंगे? वो है कहाँ? पलटी भी मारेंगे तो आप नहीं आने देंगे। हम कह रहे हैं कि अब पहले एकदम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे शराबबंदी नीति को लेकर के, अब दंड 30 ले लिए। अब कल को ऐसा ना हो जाए कि फिर से बोलेंगे चलो रेगुलर कर दो। अब हम जो है सब ठीक कर दिए, तो आंकड़े तो जो अधिकारी देता है उसको पढ़ के बोल देते हैं, उसमें क्या चलेगा? 2020 में चुनाव संशोधन के बाद लगता है कि अमीरों को एक राहत मिलेगा इससे, या उसके लिए ये संशोधन हुआ है? पैसे अमीर तो ऐसे भी पी रहा है,
कितना कार्रवाई हुई है अमीरों पे या अधिकारियों पर? कई ऐसे अधिकारी भी हैं वो भी पीते हैं। बहुत तरह तरह के लोग हैं जो बिहार में उपलब्ध होता है। विधानसभा में सुबह सुबह आप लगाइए माउथ वाला ब्रीथ एनालाइजर, ब्रीथ करने वाला क्यों नहीं यहाँ रखा जाता है कि आप सदन में आपकी एंट्री तभी होगी जब आप फूंकिएगा। तो फुकवा लीजिए फिर एंट्री दिलवाइए। और उसी तरह हर जगह होना चाहिए, एक डॉक्टर भी रख देना चाहिए हर जगह, हर थानों में, हर मंत्रालयों में एकदम। वो तो एक दिन में निकल जाता है। वो तो बचाने का भी व्यवस्था किया जाता है। आपको पता होगा ये बीजेपी के पदाधिकारी मुजफ्फरपुर में जब 22 बच्चों को कुचला गया था तो किस तरह से उसको संरक्षण दिया गया था, और मिला एकदम बगल में। आप बताइए कैसे भाग जाएगा इतना घायल व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हो? क्या उसका टेस्ट हुआ? क्या उसके शराब की बात उस समय लोग कह रहे थे जो गवाह थे जो जिन्होंने एक्सीडेंट देखा था?